हेलो स्टूडेंट्स। एजुकेशन एंड न्यूज़ बाय दिलीप सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th की पोएम ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू यानी चिड़ियाघर का बाघ या एक बाघ चिड़ियाघर में। इसमें जो है इस पोएम में यह दिखाया गया है कि चिड़ियाघर में बाघ किस प्रकार से रहता है और जंगल में किस प्रकार से रहता है। अबाउट पोएम हम देख ले रहे हैं, देख लीजिए आप। दिस पोएम कंट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू। दिस पोएम में जो कविता है कंट्रास्ट मीन्स होता है विपरीत गुण दिखाना। कंट्रास्ट टाइगर एक बाघ का विपरीत गुण दिखाता है इन द जू जो चिड़ियाघर में है विथ अ टाइगर इन इट्स नेचुरल। और इसका विपरीत गुण दिखाया गया है टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेंट जो अपने स्वाभाविक यानी प्राकृतिक निवास में रहता है। हैबिटेंट मीन्स होता है निवासी, यानी जंगल में रहने वाले और चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ के विपरीत गुणों को अपोजिट उनके कंट्रास्ट दिखाए गए उनमें क्या जो होते हैं विपरीत होते हैं। द पोएम मूव्स फ्रॉम टू द जू टू द जंगल। यह जो पोएम है मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल, यह चिड़ियाघर से जंगल एंड बैक अगेन टू द जू, पुनः जंगल से चिड़ियाघर की तरफ आता है। यानी इस पोएम में जो है पोएट जो है एक बार चिड़ियाघर के विषय के बाघ की बात करते हैं, फिर जंगल के बाघ की बात करते हैं, फिर पुनः वापस आके चिड़ियाघर की बाघ की बातें करते हैं। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। एक बार के लिए आप लोग शांति से इस पोएम को पढ़िए एंड से और बताइए विच स्टांजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, कि किस स्टांजाज में जो है चिड़ियाघर के टाइगर के बारे में बात की गई है। एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और किस स्टांजाज में जो है जंगल के बाघ के विषय में बातें की गई है या वर्णन किया गया है। तो आइए हम चलते हैं सीधे अब पोएम के। ही स्टाल्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही स्टाल्क्स वह चलता है, यहाँ स्टाक मान होता है बड़े बड़े कदम भर के चलना। ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स है, वह जो है चमकदार धारीदार जो बाघ है वह टहलता रहता है। स्ट्रीप है इसे कहिए, स्ट्रीप मीन्स होता है धारीदार। वह जो है चमकदार, विविड मीन्स चमकदार, चमकदार धारीदार वह बाघ जो है टहलता रहता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, यहाँ चिड़ियाघर की जो है बाघ के विषय में इस स्टैंजा में बात कर रहे हैं। द फ्यू स्टेप्स वह कुछ कदम उठाता है, कुछ कदम चलता है। द फ्यू मीन्स होगा कुछ, ऑफ हिज केस अपने पिंजड़े में, केस मीन्स पिंजरा। वह जो बाघ है चिड़ियाघर का वह कुछ कदम ही जो है पिंजरे में क्या करता है, चल पाता है या कुछ कदम टहलता है। ऑन पैड्स अपने गद्दीदार उस पैरों पर, आप वेलवेट क्वाइट, वेलवेट मीन्स होता है मखमल की तरह है, चिकना मुलायम, क्वाइट माने बिल्कुल। उसका जो गद्दी है वह मखमल की तरह मुलायम और चिकना है, और वह पिंजड़े में कुछ कदम ही क्या करता है, चलता टहलता है, और वह चमकदार और धारीदार है। इन हिज क्वाइट रेज, और वह बहुत क्या रहता है, क्रोधित रहता है। क्वाइट मीन्स यहाँ पूरी तरह हो जाएगा, रेज मीन्स क्रोध में, और वह पूरी तरह कैसे दिखाई देता है, क्रोध में दिखाई देता है। फिर से देख लीजिए। ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्रीप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, कि वह बाघ जो है वह चमकीला और धारीदार है, टहलता रहता है, कुछ कदम ही पिंजड़ों में अपना वह चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसका जो गद्दीदार पंजा है वह मखमल की तरह चिकना मुलायम है। इन हिज क्वाइट रेज, और वह काफी क्रोधित रहता है। इस स्टेंजा में यानी चिड़ियाघर के बाघ के बारे में बात की है, जू के बारे में। आगे देखिए, अगला पैराग्राफ है इनका। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे छाव में जो है रहना चाहिए। ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग होता है चुपके से खिसकना या रहना, घुसना। शैडो में छाया, कह रहे ही शुड बी, उसे रहना चाहिए, यानी उस बाघ को रहना चाहिए लर्किंग इन शैडो, उसे जो है छायादार वृक्ष या झाड़ियों में रहना चाहिए। अब यहाँ जंगल के बाघ की बात कर रहे हैं, यहाँ जंगल के जो है बाघ है उसके विषय में बातें कर रहे हैं।
देखिए अब क्या बता रहे हैं, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, उसे वृक्ष के छांव में ही छुप कर रहना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और लंबे घासों से खिसकते हुए वो आता है। नियर द वाटर होल, उस पानी के जो है नजदीक, नियर मीन्स नजदीक, वाटर होल यानी उस पानी के गड्ढे के पास वह क्या करता है, खिसकते हुए घास में से निकल कर आता है। वेयर प्लम्प डियर पास, वेयर जहां प्लम्प, प्लम्प मीन्स होता है गूदादार, मोटा, ताजा मांस, जिसमें बहुत ज्यादा मांसपेशियां रहती हैं। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से मोटे ताजे हिरन आते हैं, जाते हैं, गुजरते हैं उस वाटर होल के पास, वहां वह घास में से निकलकर चुपके से क्या करता है, जंगल का बाघ छाव में से खिसकते हुए आता है। फिर से देखिए, देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल, वेयर प्लम्प डियर पास। वह छाव में जो है रहता है, बैठता है, लंबे घासों में खिसकते हुए निकल कर आता है उस पानी के गड्ढे के पास, वेयर प्लम डियर पास, जहां पे मोटे ताजे जो होते हैं मांसदार जो है हिरन आते जाते रहते हैं पानी पीने के लिए। तो यहाँ प्लम्प में मोटा ताजा, डियर जान ही रहे हैं, पास में गुजरना होता है। लर्किंग मीन्स होता है चुपके से रहना, छुपे रहना, और स्लाइडिंग मीन्स होता है फिसलना, खिसकना। लॉन्ग ग्रास होता है थ्रू मीन्स से होकर। आगे देख रहे हैं, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, कह रहे ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, वह जंगल का बाघ जो होता है वह घरों के आसपास आके गुर्राता है। स्नार्लिंग मीन्स होता है गुर्राना, फुफकारना। वह गरजता है, गुर्राता है घरों के नजदीक आकर, एट द जंगल एज, जंगल के किनारे पर। इस पैराग्राफ में, इस स्टांजाज में भी जंगल के बाग की बातें कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउस, वह घर के आसपास गुर्राता है। एट द जंगल एज, जंगल के किनारे पर, एज मीन्स किनारा। कह रहे हैं बेरिंग हिज वाइट फैंस, फैंस हिज क्ला, कह रहे हैं बेरिंग माने वह दिखाता है, बेरिंग मीन्स होता है खुला करना, नंगा करना। बेरिंग हिज वाइट फैंस, वह अपने सफेद नाखूनों को दिखाता है। हिज क्ला, अपने पंजे को, क्ला मीन्स पंजा, और फैंस मीन्स बड़े बड़े नाखून। वह अपने पंजे के बड़े बड़े सफेद नाखूनों को खोल कर दिखाता है। टेरोराइजिंग द विलेज, टेरोराइजिंग माने भयभीत करता है, डराता है। टेरोरिज्म सुने ना, आतंकवाद, तो यही है टेरोराइजिंग, वह आतंकित करता है, डराता है, भयभीत करता है। द विलेज यानी गांव के लोगों को, वह गांव के लोगों को अपना पंजा फैला के बड़े बड़े नाखून को दिखाकर क्या करता है, डराता है। एक बार पुनः देखिए, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, उसे घर के आसपास जो है गुर्राते हुए दिखाई देता है। एट द जंगल एज, जंगल के किनारे पर आ जाता है, जंगल से निकल के गांव की तरफ जहां बसती है। बेरिंग हिज वाइट फैंस, वह अपने सफेद नाखूनों को खोलता है। हिज क्ला, अपने पंजे को भी दिखाता है। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को भयभीत करता है, डराता है। तो इसमें होगा FANGS, फैंस मीन्स होता है बड़े बड़े नाखून, क्ला मीन्स पंजा होगा, अराउंड आसपास, स्नार्लिंग गुर्राना। बेयरिंग मीन्स होता है, बेयरिंग मीन्स होता है खुला करना, खोलना। टेरोराइजिंग, डराना, आतंकित करना। आगे देखिए, यहां देख ले रहे हैं हम, बट ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल। अब यहां देखिए, यहां जू, चिड़ियाघर के जो है, चिड़ियाघर में जो बाघ है उसकी बातें कर रहे हैं। अब यहाँ क्या बताने की प्रयास कर रहे हैं, बट ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, लेकिन वह जो है चिड़ियाघर में बाघ बंद है। जंगल का बाघ तो गांव के किनारे जाता है, गांव वालों को डराता है, वह घास में रहता है, छिपा रहता है, नदी के पास जाके बड़े बड़े डियर हिरन को खाता है। लेकिन अगला जो हिरन है जो चिड़ियाघर में है, बट लेकिन ही इज लॉक्ड, वह तो लॉक है, बंद है, इन द कंक्रीट माने मजबूत होता है, सेल मीन्स कोठरी, लेकिन वह मजबूत जो है बने हुए चिड़ियाघर के कोठरी में क्या है, कैद है। हिज स्ट्रेंथ है, करे हिज स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत बिहाइंड बार्स है, उसकी ताकत, उसकी शक्ति जो है छड़, बार में से यहाँ होता है लोहे का छड़, यानी लोहे के बने हुए क्या सलाखे, कैद। वह जो है उसकी शक्ति जो है मजबूत है, सलाखों के पीछे कैद है। बिहाइंड बार्स मीन्स सलाखों के पीछे क्या है, कैद है। स्टाकिंग, करे स्टाकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज केस, स्टाकिंग माने वह टहलता है, इन द लेंथ ऑफ केस, वह जितना लंबा पिजड़ा है उसी में केवल क्या करता है, टहलता है। यहाँ वॉक को स्टाकिंग माने होता है बड़े बड़े कदम रखना, स्टाकिंग इन लेंथ माने लंबाई में, ऑन हिज केस, वह अपने पूरे पिजड़े की जितनी लंबी पिजड़ा है उसमें क्या करता है, टहलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग माने नजरअंदाज करता है, विजिटर्स माने देखने आए हुए आगंतुक का, यानी जो चिड़ियाघर में हम लोग देखने जाते हैं, विजिटर होता है देखने आए हुए लोग,
आगंतुक होता है, आए हुए लोग। यानी जो विजिटर वहां गए हैं चिड़ियाघर में उसे देखने के लिए, वो उनको ध्यान नहीं देता है, इग्नोर करता है, इग्नोरिंग विजिटर्स, वह आए हुए लोगों को इग्नोर करता है, वह केवल गुस्से से पिंजरे में क्या करता है, टहलता रहता है। फिर से बात देखिए, बट ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, लेकिन वह जो है मजबूत कोठरी के अंदर लॉक है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी शक्ति, उसकी ताकत जो है सलाखों के पीछे कैद है। स्टाकिंग लेंथ ऑफ हिज केस, वह अपने पिंजरे की लंबाई में जो है पूरे जितना लंबा है उसमें ही टहलता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स है, और वह आए हुए आगंतुक लोगों का क्या करता है, इग्नोर करता है, नजरअंदाज करता है। यहाँ देख लीजिए मीनिंग, लॉक मीन्स बंद होता है कंक्रीट मजबूत, सेल मीन्स होता है कोठरी या जेल, स्ट्रेंथ में शक्ति ताकत होता है, बार्स मीन्स होता है, यहाँ बार मीन्स डंडा लोहे का छड़, बार्स है तो यहाँ सलाखें जेल, और स्टाकिंग मीन्स होता है टहलना, और लेंथ ऑफ केस माने पिंजरे की पूरी लंबाई में। इग्नोर नजरअंदाज करना, न ध्यान देना। विजिटर्स माने आगंतुक यानी आए हुए लोग। आगे देखिए, ही हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ नाइट, ही हियर्स वह सुनता है, द लास्ट वॉइस आखिरी आवाज एट नाइट, वह रात को आखिरी आवाज को क्या करता है, सुनता है। यानी रात को चिड़ियाघर के पास जो आखिरी आवाज सुनाई देती है वह उसे क्या करता है, सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स माने चलते हुए कार की आवाज, पेट्रोलिंग होता है गश्त लगाना, चक्कर लगाना, कार्स मीन्स कार, यानी चिड़ियाघर में चिड़ियाघर के रखवालों का, वहां के मालिकों का जो कार आते जाते दिखाई देता है, उनके देखरेख में पेट्रोलिंग करते हुए उनकी वह लास्ट आवाज को सुनता है रात को। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और वह अपने चमकते हुए तेज आंखों से देखता है, स्टेयर माने घूर कर देखना, और वह जो है अपने चमकीली तेज नजरों से देखता है एट द ब्रिलियंट स्टार, से चमकते हुए तारों को। ब्रिलियंट माने यहाँ भी चमकीले अपने आंखों से, और यहाँ ब्रिलियंट स्टार्स माने चमकते हुए तारे, स्टेयर में घूर कर देखना। कह रहे हैं वह अपने चमकदार आंखों से चमकते हुए तारों को घूर कर क्या करता है, रात को देखता है, और रात की आखिरी कार की जो गश्त लगा रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उनकी आखिरी आवाज को क्या करता है, सुनता है। तो यहाँ भी चिड़ियाघर के बाघ की बातें कर रहे हैं। इस अवश्य याद रखिएगा, ये जो है परीक्षा के लिए काफी क्या है, महत्वपूर्ण है।